दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा सस्पेंस क्या होता है? मूवी का क्लाइमेक्स? नहीं। शादी का रिश्ता? बिल्कुल भी नहीं। आईपीएल की टीम इस बार कौन जीतेगी? नहीं नहीं, आप अभी भी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस होता है कि आज जो एग्जाम देकर वो आया है, कल उसका पेपर लीक होगा या परसों होगा, या फिर उसका पेपर लीक हो चुका है ऑलरेडी। जी हाँ, आजकल हिंदुस्तान में तीन ही चीज़ों के चर्चे होते हैं। एक तो पॉपुलेशन, दूसरा भाई फ्री की पनीर, शादियों में फ्री का पनीर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तीसरा पेपर लीक मामला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट की। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। NEET, नीट की। अरे वही एग्जाम जिसके लिए बायोलॉजी की डायग्राम अपनी दीवारों पर चिपका देते हैं बच्चे, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते करते खुद की लाइफ का ही फॉर्मूला भूल जाते हैं बेचारे। जी, वही एग्जाम जो अभी अभी 3 मई 2026 को 22 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अपेयर किया है। लेकिन एंड में उन्हें पता क्या चलता है कि जितनी मेहनत उन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस पढ़ने में की थी, उससे भी कम मेहनत में किसी ने पेपर ही खरीद लिया। एग्जैक्टली, मैं उसी नीट के पेपर की बात कर रही हूँ। फैक्ट की बात करें तो हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। जैसे इस साल 22 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अपेयर किया था। हर फॉर्म की कीमत लगभग 800 रुपए से 1700 रुपए के बीच होती है। तो जो एनटीए वाले हैं, अरे वही एनटीए वाले, नकल तत्काल अवेलेबल वाले, ओ नहीं, सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, ये वो है नो ट्रस्ट एनीमोर वाले। ओ, अगेन आई एम रॉन्ग, आई एम वेरी सॉरी। ये वो हैं जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑफ टॉपर एजेंट्स। क्यों, अभी भी गलत कहा क्या मैंने? अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर इसको हम ये क्यों नहीं कहते नेग्लिजेंस टिल अनार्ची। आई थिंक ये नाम तो ज्यादा सही रहेगा, सुटेबल रहेगा एनटीए वालों के लिए, जिसको आप सो कॉल्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। जी, मैं उसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रही हूँ। जी, तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, या जिसे अब से मैं नो ट्रस्ट एनीमोर कहूंगी, इनके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि वो चाहे तो हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल पेपर गार्ड रख सकते हैं। पर होता क्या है? पेपर लीक। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो चुका है। और लीक भी कैसे? कभी बिहार में जले हुए पेपर्स मिल जाते हैं, तो कभी हरियाणा में ब्लूटूथ वाले बाबा जी मिल जाते हैं, भाई जिन्होंने अपने स्लीपर में, अपने शूज में ब्लूटूथ छुपाया होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो बंदा चल रहा है या एफएम रेडियो। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट बेचारा पेन की कैप तक घर छोड़कर जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर पर चेकिंग ऐसी होती है जैसे ये स्टूडेंट अपनी पेन की कैप में नहीं, एंटमैन बन के या वास्पमैन बन के क्वांटम रेल से दूसरी दुनिया से सारे आंसर छुड़ा के ले आएंगे। पर असली खेल तो भाई एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही हो चुका होता है, और असली खेल तो बाहर बैठे लोग खेल रहे होते हैं। अब आप लेवल चेक करो। एक स्टूडेंट 2 साल से सोशल मीडिया से संन्यास ले रखा होता है। इंस्टा डिलीट, फेसबुक डिलीट, स्नैपचैट से कोई लेना देना नहीं, दोस्तों से ब्रेकअप, खाना पीना लगभग बंद या ऑलमोस्ट रिफ्रेशमेंट ना के बराबर। वो स्टूडेंट क्रैप साइकिल जैसे टॉपिक्स को ऐसे याद करता है जैसे उसकी प्रॉपर्टी की वसीयत हो। और दूसरी तरफ एक जुगाड़ू बंदा आता है जिसके लिए नीट का मतलब होता है नेटवर्क स्टैब्लिश करो, एग्जाम टॉप करो। मेरा तो कहना ये है कि भाई अगर इतना ही दिमाग पेपर लीक करने में लगाना, तो वही दिमाग पढ़ाई में लगा लेते तो शायद असली डॉक्टर बन जाते। बट क्या ही बोले, नहीं, इनको तो एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए भाई। आजकल फास्ट डिलीवरी का जमाना है, तो इन्हें तो एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए। अब तो सीरियसली डर लगता है कि जब फ्यूचर में हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी क्या पूछेगा। कहीं ऐसा ना हो कि भाई डॉक्टर हमें स्ट्रेचर पे लिटा के पूछे कि बीमारी क्या है, हम बोलेंगे सर हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, हमारे शोल्डर्स में दर्द है, और डॉक्टर बोलेगा ओके ओके, रुको रुको रुको, टेलीग्राम पर मैं चेक करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ क्या इलाज करने की जरूरत है, कौन से सर्जरी की जरूरत है, या किस तरह की मेडिसिन देने की जरूरत है। ये सब चीजें आने वाली हैं हम, और हद तो तब होती है जब ये सब लोग पकड़े जाते हैं तो रिस्पॉन्स क्या आता है हमारी सरकार की तरफ से? हम जांच कर रहे हैं, एक कमेटी बैठा दी गई है, इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है। अरे भाई मुझे ये बताओ कि आप ये जो डायलॉग बोलते हो कि बच्चों परेशान ना हो, हम रीटेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, बच्चे परेशान कैसे नहीं हो? बच्चा यहाँ सेल डिवीजन पढ़ रहा है, वहां पेपर का डिवीजन हो रहा है। हद तो तब हो गई जब ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब एग्जाम है या सुपरमार्ट, या फिर ऐसा लगता है जैसे सुपरमार्केट में सेल चल रही हो
कि भाई 2 किलो फिजिक्स लो, 50 ग्राम ग्रेस मार्क्स आपको फ्री फ्री फ्री। 720 में से 720 लाने वाले इतने बच्चे हो गए हैं अब इस मार्केट में कि अब तो एम्स वाले भी सोच रहे होंगे कि कॉलेज की बिल्डिंग बड़ी करें या बच्चों को टेरिस पर बिठाकर पढ़ाएं। देखिए, मजाक अपनी जगह है पर दर्द अपनी जगह। एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली की उम्मीद होती है। और जब पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ पेपर नहीं जलता, उस बच्चे का विश्वास भी जलता है, उसके परिवार वालों का विश्वास भी जलता है, उसकी उम्मीदें भी टूटती हैं, उसका हिम्मत भी टूटता है, उसका मनोबल भी गिरता है। तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, डियर सिस्टम, डियर गवर्नमेंट, थोड़ा तो रहम करो इन बच्चों पर। अगली बार जब पेपर आप बनाइए तो उसमें थोड़ा पासवर्ड लगा के रखिए, या फिर मल्टीपल सेट्स बना के रखिए, या फिर सीधे सीधे अगर पेपर लीक ही करना है तो ऑप्शन ही कर दीजिए ना। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा डॉक्टर वही बन जाए। पढ़ने की झंझट ही खत्म। क्या जरूरत है इतने झंझट करने का, सारा स्यापा ही खत्म हो जाना है, ऑप्शन कर दीजिए। वैसे आपका क्या कहना है? आपने भी कोई ब्लूटूथ वाला देखा है या फिर आप भी मेरी तरह सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे बैठे हो? कमेंट में बताइए आप सब। और हाँ, ये वीडियो इतनी शेयर कीजिए ताकि कहीं किसी कमेटी तक हमारी आवाज़ पहुंचे, कहीं तो कोई कमेटी वाला हमारी आवाज़ सुने और हमारा दर्द समझे, इन बच्चों का दर्द समझे। वरना जिस तरह अभी तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और हमारी बाकी के गवर्नमेंट ऑफिसर्स चुप बैठे हैं, आगे सीबीआई भी चुप बैठ जाएगी। और रिजल्ट क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा रीटेस्ट। भाई, मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आती है कि जब ऑफिशियल्स ये बात बोलते हैं कि अगर आपने पढ़ाई की है बच्चों तो फिर रीटेस्ट देने में क्या खतरा, क्या डर। मेरा कहना है, अगर तुमने पढ़ाई की है तो फिर ये लीक होने का मैटर कहां से आता है, मुझे ये बताइए आप लोग। अब कुछ लोग कहेंगे कि वजह क्या है पेपर लीक होने के लिए, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि शायद आज की सरकार पेपर लीक होने की वजह है। बट नहीं, ऐसा नहीं कहते। मैं बताती हूँ वजह कौन है पेपर लीक होने की। पेपर लीक होने की वजह है नेहरू जी। क्यों नेहरू जी? ना नेहरू जी ने एम्स बनाया होता, ना आज ये स्यापा होना होता। ना नेहरू जी इतने सारे एम्स डालते, उसमें डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट की जरूरत होती, ना एनटीए वालों की जरूरत होती, ना नीट एग्जाम की जरूरत होती। वैसे भी तो आजकल सब कुछ धंधा हो चुका है, बिजनेस हो चुका है। तो भाई, गलती हमारे एनटीए की नहीं है, गलती हमारी गवर्नमेंट की नहीं है, गलती हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की नहीं है। और एजुकेशन मिनिस्टर की तो वैसे भी नहीं हो सकती है। जब बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ये बोल सकते हैं कि लड़कियों को शिक्षा लेने की जरूरत ही क्या है, तो फिर गलती किसी की भी नहीं हो सकती। फिलहाल मैं बस इतना बोलूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ने की कोशिश जारी रखिए, क्या पता कल कोई पेपर मिल जाए। जस्ट किडिंग गाइस। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।